नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट स्टोरी में। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। आज की कहानी ये है कि रमेश को आदत थी बेज़ुबान जानवरों को मारने की। कभी छिपकली, कभी कुत्ता, कभी चींटी, कभी गिलहरी, कभी बिल्ली। उसको जहाँ भी जो जानवर दिखते वो उनको बहुत मारता। उसकी माँ, जबकि उसकी उम्र कोई कम नहीं थी, 18 साल थी, उसकी माँ उसको हर बार ये समझाती कि बेज़ुबान जानवरों पर हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अपनी माँ के लाख समझाने पर भी सेम गलती को वो बार बार करता और सुनता नहीं। उसकी माँ कहती एक दिन तुम्हें सज़ा मिलेगी जब तुम्हें एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। तुम्हें भी वो जानवरों को ना पिंजरे के अंदर बंद कर देता था और पिंजरे के अंदर बंद करके उनकी पूंछ बांध देता था, चूहा हो या कुछ। और फिर जब वो जानवर तड़पते थे तो उसे देखने में बहुत आनंद आता था। उसकी माँ उसे समझाती थी कि एक दिन ये कष्ट होगा तुम्हें और तुम्हें भी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। पर वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता था। और हुआ भी एक दिन ऐसा ही कि एक बार वो विदेश पढ़ाई करने के लिए जाने का सोच रहा था, लेकिन उसके पास वीज़ा नहीं था। उसे एक गलत आदमी टकरा गया, उसने गलत वीज़ा पे उसे भेज दिया। वहाँ जाते ही उसको जेल यात्रा करनी पड़ी और वहाँ से उसने जैसे तैसे पुलिस की मदद लेके अपनी माँ को खत भेजा। और खत भेजने के बाद यकीन मानिए, सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के बाद उसने क्या बात बोली। सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के बाद उसने ये बात बोली कि जैसा जैसा मैं करता था जीव जंतुओं के साथ, उन्हें मारता था, पीटता था यहाँ के लोगों ने, क्योंकि हम इंडियन थे और मुझे बहुत मारा। एक पैर में मेरे रस्सी बांध के मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। वो ये बोला मुझे जेल से बाहर निकलने का मौका मिले या ना मिले माँ, बट मैं तुमसे मिलकर एक बार माफ़ी मांगना चाहता था और मेरी बस यही आखिरी इच्छा। उसने किसी तरह से, उसकी माँ ने उसे समझाया कि जो अपनी गलतियों पर पछताता है, अपनी गलतियों के लिए सामने वाले को, भगवान को सॉरी बोलता है, उसके जीवन के वैसे भी बेटा आधे पाप खत्म हो जाते हैं। तुम्हारे आधे पाप खत्म हो गए। मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से वापस लेके जाऊंगी। और ऐसा हुआ भी। 1 साल की कश्मकश के बाद, घर बार बेचने के बाद, उसकी माँ ने उसे आज़ाद कराया और उसे अपने देश वापस इंडिया लेकर आई। लेकिन उसके बाद उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो गया और उसका स्वभाव बदल गया। लेकिन सब कुछ खोकर अगर आपको समझ में आई तो ये क्या समझ आई। कोशिश कीजिए कि बेजुबान जानवरों को ना मारें, किसी का दिल ना दुखाएं। जो हम करेंगे कर्म हम वही भरेंगे। इसीलिए जस्ट बिलीव इन कर्मा। 5 मिनट की स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कल एक देश की मज़ेदार कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तिरंगा अब तक आपके घर के बाहर लहरा चुका होगा, लेकिन ये वादा कीजिए कि तिरंगा लहराने के बाद उतर कर संभालना भी जिम्मेदारी है हमारी। उसे संभालना बिल्कुल नहीं भूलेगा। फिलहाल कमेंट्स में जय माता दी और कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में लग जाइए। वीडियोस देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, दुआओं में रखिए, गलती के लिए माफ़ कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए। कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान